दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान मुलाकात की। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सीएम के साथ मौजूद रहे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं और ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। कई मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई। आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं सीएम धामी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमें देंगे। और पवन, बेहद अहम मुलाकात मानी जा रही है ये, क्योंकि अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं बनी हुई हैं, तो कुछ अहम नाम भी सजेस्ट किए गए होंगे मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से गृह मंत्री के सामने, क्योंकि अंतरिम निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान प्रदेश के जो नए अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो भी इस मीटिंग में दोनों लोग के साथ थे। तो जो जल्दी ही हाल ही में जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर चर्चा हुई और ये संकेत ये मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उसके अलावा जो अन्य जो लाभ के पद हैं, जो चाहे निगमों के चेयरमैन की बात करें या अन्य जो पदों की बात करें, वो भी बहुत जल्दी भरे जाएंगे। इस बैठक में उनको लेकर भी चर्चा की गई है। ऐसी सूत्रों के हवाले से लगातार जानकारी आ रही है। हालांकि नामों को लेकर अभी खुलासा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि कौन कौन नाम आगे हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में मदन कौशिक जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको अब मुक्त किया गया है प्रदेश अध्यक्ष पद से। तो हो सकता है संभवतः उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। लेकिन अभी तक नामों का खुलासा नहीं पाया, क्योंकि एक बार प्रदेश की तरफ से जो लिस्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है। अब केंद्रीय नेतृत्व इस पर चर्चा करके, इस पर मंथन करके फिर आखिरी मोहर अपनी लगाएगा। उसके बाद में राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चलिए, शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उत्तराखंड सदन में उनकी मुलाकात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ उनकी बैठक रही। इसके बाद सीएम धामी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करने पहुंचेंगे। मुलाकात में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा शाम को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव की बैठक में सीएम धामी शामिल रहेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। आज सीएम धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और 2 से 3 दिन का उनका ये दौरा रहेगा। इसमें तमाम कार्यक्रम उनके रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होनी है। रेल मंत्री से भी उनकी मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड के अंदर बहुत जोश है। हमारे यहाँ लगभग 20 लाख परिवार हैं। हमने तय किया है सभी 20 लाख परिवारों में हम लोग हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती से वहाँ पर फहराने का काम करेंगे। आज राष्ट्रपति भवन में हम लोगों की बैठक है और इसी अमृत महोत्सव को लेकर उस बैठक में मैं प्रतिभाग करूँगा। तो वहीं उत्तराखंड के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार सुबह उन्होंने उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री से संगठन और सरकार को बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा की गई। साथ ही भावी रणनीति पर भी मंथन किया गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी की जा रही है और संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ भट्ट दिल्ली आए हुए हैं। अभी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई है। क्या चर्चा हुई दोनों के बीच में, आइए बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल वो भी पहुंचे थे, लेकिन सुबह हम लोग समसामयिक विषय होते हैं, राजनीतिक विषय से ज़्यादा, और उन सब विषयों में उन्होंने चर्चा की है। भविष्य में अच्छा संगठन बने, कार्यकर्ता उत्साह खड़ा हो, उस दिशा हम लोग प्रयास करें। अब आपने कमान संभाली है नए अध्यक्ष के तौर पे, क्या जिला स्तर पे भी संगठन में कोई फेर बदलाव होने की उम्मीद है? देखिए, जब नया संगठन बनता है तो हर स्तर पर जो आवश्यक चीज़ें हो तो की जाती हैं। जिला स्तर पर भी होगा, प्रदेश स्तर पर भी कुछ कार्यकर्ता नए जुड़ेंगे। सब प्रकार के काम भविष्य में आपको दिखाई देंगे।
पंचायत चुनाव तो अब नज़दीक आ गए हैं, इसको लेके संगठन की क्या तैयारी है? देखिए, अभी केवल हरिद्वार का पंचायत चुनाव का विषय है, उसके लिए हम लोगों ने अभी अपनी टीम वहाँ भेजी है, प्रमुख कार्यकर्ता उस काम में लगाए गए हैं। और क्योंकि पिछली बार तो हमारे मात्र 4 जिला पंचायत जो घोषित थे उनमें जीते थे, उसके बाद भी पार्टी ने वहाँ पर अध्यक्ष बनाया। तो इस बार तो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास कार्य वार्ड स्तर तक, गाँव के हर वार्ड तक हुए हैं, उसका लाभ हमको मिलेगा। और हरिद्वार के अंदर के जो पंचायत के चुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात सरकार और संगठन को लेकर हुई है, साथ ही जल्द ही जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी तक में भी बदलाव होंगे। कैमरामैन अंकित के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। उधर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2017 से 22 तक हुई गड़बड़ियों पर विजिलेंस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। शुक्रवार को विजिलेंस टीम यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची, दस्तावेज वहां पर खंगाले गए और विजिलेंस की टीम आगे भी ये कार्रवाई जारी रखने वाली है। आपको बता दें, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी फर्जी भर्ती, सामान की खरीद फरोख्त, फंड के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आदेशों के बाद विजिलेंस की टीम जांच में जुट गई है। आज आयुर्वेद यूनिवर्सिटी फिर पहुंची विजिलेंस की टीम और टीम यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। वहीं विजिलेंस टीम पहुंचने से यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से बन गया है। शुक्रवार को भी ये टीम यहां पर पहुंची थी, कुछ दस्तावेज खंगाले गए थे, कुछ को बरामद भी किया गया था। आज एक बार फिर से कैंपस पहुंची है विजिलेंस टीम। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भी फर्जी भर्ती को लेकर सदन में उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि विधानसभा में बैकडोर भर्ती, कोऑपरेटिव भर्ती, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भर्ती, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए और भर्तियों में बड़े नेताओं और बड़े ऑफिसर्स पर भी एक्शन होना चाहिए। तो जो भी हमारे संस्थान है, चाहे हमारे उत्तराखंड निश्चय आयोग है, चाहे लोक सेवा आयोग है, चाहे कोऑपरेटिव की भर्ती है, चाहे विधानसभा की भर्ती है, अगर उन भर्तियों में पैसे लेकर कोई आएगा और वो भर्ती हो जाएगा तो उसके मन में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होगा। वो राज्य की सेवा में निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने के लिए कहीं योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए ये जरूरी है, जैसे आज यूके SSSC की में बड़ा भर्ती घोटाला पकड़ा गया, जिसमें अभी बहुत बड़े बड़े जो है सफेद पोश और बड़े अधिकारियों को मुझे लगता है कि जेल के पीछे जाना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं अलग अलग भर्ती घोटालों में। ऐसे में अब विपक्ष का भी यही कहना है कि जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी खुलासे होने चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखेंगे तो यूके SSSC में यहां पर आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में आज फिर से विजिलेंस की टीम पहुंची है। इस तरह कॉर्पोरेटिव की जो भर्ती है उसमें हाईकोर्ट ने एक बार फिर से जवाब तलब किया है कि आखिर जो 4th क्लास की भर्ती थी उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां रही। लोक सेवा आयोग को लेकर या दूसरे आयोगों को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि और भी जगहों पर अगर इस तरह से गलतियां होंगी तो सरकार कड़ा एक्शन लेगी। और अब विपक्ष भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री को सभी भर्तियों का जो पिछले 5 सालों में हुई है सभी की जांच होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने यहां पर अप्लाई किया, जो युवा थे, उनके सामने कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह ना रहे। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा सवाल उनके भविष्य के सामने है कि उनका क्या होगा। हमारे साथ सरकार के मंत्री गणेश जोशी है। सर, जो एक्शन इस वक्त पुष्कर सिंह धामी ले रहे और जितनी भर्तियां हुई हैं वो सभी जगह फर्जीवाड़ा दिखता है, आपको लगता है एक्शन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसका जीरो टॉलरेंस की सरकार मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं नहीं लगता कहीं भी कोई गुंजाइश छूटेगी। अगर कोई दोषी होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली बार आपने देखा होगा किसी आईएएस राजू ने कल ये तक बहस दिया कि कई नेताओं का मेरे ऊपर प्रेशर था, फोन आते थे कि हाँ इनको नौकरी लगाओ और मैं पुलिस जांच में नाम लूंगा। तो आपको लगता है अगर कोई मंत्री, विधायक, अगर कोई भी होगा तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही पुष्कर सिंह धामी जी है जिन्होंने सबसे पहले किसी आईएएस को अगर जेल भेजने का उत्तराखंड में हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो सफेद कोच कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने सभी जो भी मामला उनके संज्ञान में आ रहा है उसकी बाकायदा विजिलेंस से जांच हो रही है, एजेंसी से जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने सुना सरकार में मंत्री गणेश जोशी जो साफ तौर पे कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने जो ठानी है कि जो भी विभाग गलत कर रहा है, जहां पर गड़बड़ियां हैं वहां पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या कोई बड़ा अफसर अभी जेल जाएगा? क्या किसी बड़े नेता के गिरेबान तक हाथ पहुंचेंगे विजिलेंस के, पुलिस के, एसटीएफ के? ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन हाँ, जांच जरूर चल रही है और भर्तियों को लेकर पूरा बवाल उत्तराखंड में मचा हुआ है। बिल्कुल दीपांकर, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पेपर लीक घोटाले में चल रही एसटीएफ जांच के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आयोग की भर्ती में आई गड़बड़ी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भर्ती घोटाले पर एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और कहा कि छात्र परेशान हैं और वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं। दिसंबर 2021 में आयोग की भर्ती में पेपर लीक हो गया था, लेकिन बावजूद इसके पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा रद्द नहीं की गई थी और सीएम धामी के निर्देश पर अब हाल में ही जांच शुरू हुई है, जिसमें अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा तो दिया, साथ ही साथ कई बड़े खुलासे भी किए हैं। एस राजू ने कहा वो जानते हैं किसने घोटाला किया और घोटालेबाजों के नाम भी जानते हैं, लेकिन नाम बताएंगे नहीं। पुलिस को अपना काम करने दें, यही कहा एस राजू ने। मैं नाम जानता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा। लेट द पुलिस से दैट, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं कन्विंस हूँ इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। यद्यपि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें प्रूफ ऑफ प्रूफ है, लेकिन किसी ने प्रूफ दिया नहीं मुझे, इसलिए मैं स्वयं बैठ के जांच किया था इसको। मैं स्वयं कंप्यूटर में बैठ के जांच किया था और अल्टीमेटली मुझे लगा कि लगभग 82 लोग हैं, ये इन लोगों को डाउट है इनके ऊपर। के ऊपर से प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर कैंडिडेट्स की तरफ से या जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी तरफ से प्रेशर था? किस मामले में? एग्जाम में भर्ती अपने लोगों को फिट करवाने के। डेफिनेटली तो था, लेकिन मैं नहीं मानता था उसको। मैं कभी नहीं माना। मैं तो इस 6 साल में वो भी नाराजी हो सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेपर लीक घोटाले की जांच आगे भी चलती रहेगी और जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक एसटीएफ अपना काम करती रहेगी। की एसटीएफ उसमें काम कर रही है और लगातार लोगों को पकड़ रही है और इसमें बिल्कुल भी कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और अभी जांच चलती रहेगी। जब तक कि इसकी तह तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम जांच को चलाएंगे। उत्तराखंड में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव और यूके SSSC घोटाले में जांच और कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भर्ती घोटाले में शामिल जो भी व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। आधार पे जेल जा चुके हैं, यानी कि 13 लोग जब जेल जा चुके हैं तो अन्य लोग भी जो भी इस परिधि में आएगा, यानी कि जिसके ऊपर कोई आरोप इस प्रकार का लगेगा तो सरकार उसको किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं। ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त भी कर रहा हूँ और भरोसा भी दे रहा हूँ। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग 2021 परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर गिरफ्तारी के बाद मिलने वाले साक्ष्य एसटीएफ के सामने एक और कड़ी बना रहे हैं। वहीं एसटीएफ ने बीते कुछ दिनों से अरेस्ट हुए आरोपी महेंद्र चौहान का 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड लिया था। रिमांड के दौरान आरोपी के काशीपुर ठिकाने से नकल करने वाले लोगों से वसूले गए बैंक चेक समेत परीक्षा पेपर और अहम सबूत बरामद हुए हैं। ये सबूत इस केस में आगे कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं आरोपी महेंद्र से मिली जानकारियों के बाद एसटीएफ की टीमें अलग अलग जगह के लिए निकल गई। दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है कि एक होता है जो गैंग जो इस पेपर को लीक कराता है या गलत गतिविधियां करके पेपर को वहां से आउट कराना या क्वेश्चंस को आउट कराना और छात्रों तक पहुंचाना। तो पहली चेन में ऑलमोस्ट हमें काफ़ी सारी सफलता मिल गई है और संभावना ये भी है कि इसमें अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चूँकि 6 लोग से जो पूछताछ हुई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें सुराग भी लगे।
तो विदेश दौरे से लौटने के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गणेश जोशी ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 2 साल में बदलाव भी दिखेगा। इसके साथ ही जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन की संभावना के साथ राज्य में कीवी, अखरोट के उत्पादन बढ़ाने पर काम चल रहा है। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को विकसित कर रहे हैं और उत्तराखंड में 5 से 6 जगह पर इसकी शुरुआत की जाएगी। जर्मनी पूरे विश्व में जैविक की शुरुआत करने वाली देश है और वहाँ की जो एक संस्था है जिसमें 117 देश उससे जुड़े हैं, हर वर्ष वहाँ पर एक जैविक ट्रेड फेयर वहाँ पर होता है। ऋषिकेश के दयानंद घाट में आज सुबह एक व्यक्ति गंगा के तेज लहरों में समा गया। व्यक्ति की खोज में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एसडीआरएफ के मुताबिक एक व्यक्ति दयानंद घाट पर सुबह गंगा जल लेने के लिए झुका, तभी उसका पैर फिसल गया और वो संतुलन खोकर उफनती गंगा नदी में बह गया। सर्च में जुटे एसडीआरएफ को फिलहाल कोई सफलता अब तक नहीं मिल पाई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में तेज बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, लेकिन आज के लिए अलर्ट घोषित है और इन तमाम जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। बागेश्वर भी इन जिलों में शामिल है जहां पर तेज बारिश आज होगी। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भी तेज बारिश की संभावना है। हालांकि कल से मौसम साफ हो जाएगा। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे सूखी से पहले 4 जगह पर बंद हो गया था, जिसमें से 2 जगह पर इसे खोल दिया गया, लेकिन अभी भी 2 नाले बंद हैं जिन्हें खोलने का काम जारी है। हाईवे में बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। 2 जगह पर अभी भी ये हाईवे बंद है। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से ये मार्ग बाधित हो रहा है। तो पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तीर्थयात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ और कर्णप्रयाग लंगासू के पास नासूर बना हुआ है। लामबगड़ की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से सड़क बंद होने से स्कूली बच्चे स्लाइड पर जान बचाकर स्कूल जा रहे हैं। कभी भी ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा सहित बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश में गंगा वायरिंग लेवल से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गंगा तटीय इलाकों पर सावधानी बरतनी होगी। तो आखिर गंगा का हाल क्या है ऋषिकेश में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष। इन दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा के साथ पर्यटक विश्व प्रसिद्ध औली भी पहुंच रहे हैं, लेकिन औली मोटर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। अब बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि उन्होंने सड़क को ठीक करने के लिए विभाग के अधिकारियों से बात की और बरसात के बाद सड़क पर डामरीकरण करने के बाद विभाग के अधिकारियों ने ये बात कही है। बहुत बुरा हाल है, दुर्दशा है। मेरी एक्शन जोशीमठ से भी, गोपेश्वर से भी बात हुई है। उनका कहना है कि रोड को बीआरओ को देने के लिए सहमति बनी है। लोहाघाट में मल्ला बाबरू के पास 5वीं में पढ़ने वाले छात्र की बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। पिथौरागढ़ टू लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये छात्र हिमांशु संकुल स्तरीय रैली में भाग लेने के लिए जा रहा था।
तो हादसे की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया। रुद्रपुर में दिनेशपुर के कालीनगर में नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही मौत हो गई। महिला की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो गर्भवती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के गले में भी चोट के निशान पाए गए हैं। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन मृतका के भाई ने जीजा पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच चमोली से बड़ी खबर, वन आरक्षी पर जानलेवा हमला किया गया। गश्त के दौरान अज्ञात लोगों ने यह हमला किया है। वन आरक्षी अनुज कुमार अस्पताल में भर्ती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के सलुड गांव की यह घटना है। वन विभाग के कर्मचारियों ने एसडीएम जोशीमठ को भी लिखित शिकायत कर दी है। कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मंगलौर में मानक चौक के राजकीय बालिका उच्चतर विद्यालय की 4 छात्राओं ने प्रिंसिपल पर टीसी में लाल पेन से टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। वहीं छात्राओं का कहना है कि उन्होंने 10वीं पास की है, 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने में बड़ी परेशानी उनको हो रही है। इसके साथ ही छात्राओं ने इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से भी की। प्रिंसिपल का कहना है कि छात्राओं के अकाउंट में टैबलेट का पैसा 2 बार आ गया था, लेकिन बार बार कहने पर भी ये नहीं लौटाया जा रहा था। और अब आपको कुछ शानदार तस्वीरें दिखाएंगे भारत चीन सीमा पर स्थित पार्वती कुंड की, जहां इन दिनों नीति घाटी के कई ग्रामीण पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पवित्र झील में स्नान भी कर रहे हैं और पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। सीमा से लगे हुए पार्वती कुंड पर जाने की विशेष अनुमति प्रशासन की ओर से ली जाती है। कोरोना काल में 2 साल तक मंदी की मार झेलने के बाद हरिद्वार के मूर्ति कारीगरों को आने वाली गणेश चतुर्थी से काफी उम्मीदें हैं। आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए इस बार कारीगर बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार कर रहे हैं।